Hello students, welcome back to your own YouTube channel Exploring Education. Students, in this video we are going to make a discussion about the practical aspect of interest on capital. Theoretical aspect हमने previous video में कर लिया था. तो with the help of few examples we will try to understand what is the practical impact of interest on capital as well as the accounting of partnership is concerned. So the first question is given है XY पार्टनर है 2:3 इनका रेशियो है. देयर कैपिटल इज ₹2 लाख फॉर द X and ₹1 लाख फॉर द Y. दिस इज द इन्फॉर्मेशन. X और Y पार्टनर हैं, 2:3 में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करते हैं. उनकी कैपिटल X के रिगार्डिंग ₹2 लाख है और Y के रिगार्डिंग ₹1 लाख है. नाउ इन दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन देयर आर वेरियस काइंड ऑफ केसेस विच इज गिवन in the question. The first case is which is related to the profit is available ₹20,000 and there will be no information regarding the interest on capital in the partnership deed. Now what we need to do in this case, if there is no information in the question regarding the interest on capital, तो हमने previous video में भी discuss किया था कि when there is no information regarding the interest on capital in the partnership that deed, in that case there will be no interest on capital provided to any partner. Now what we need to do, the available profit which is ₹20,000 is divided among the partners in their respective profit sharing ratio. So the entry will be in first case profit and loss appropriation account debit to X capital to Y capital, and that is 20,000 जो टोटल प्रॉफिट है 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा. तो यहां पे इसको मिलेगा ये कितना, दैट इज 8,000 किसको मिलेगा X को और 12,000 किसको मिलेगा Y को. तो ये हमारे फर्स्ट केस का सॉल्यूशन था जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं थी. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड केस. द सेकंड केस इज लॉस इज गिवन ₹15,000 and again there will be no information, there is no information regarding the interest on capital. Now in this case what we need to do, for example in first case we have the profit of ₹20,000 but in second case we have got the loss of ₹15,000. so यहाँ भी मुझे ध्यान रखना है कि हमें पता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है, और चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं करते, अगर लॉस है तो उस केस में एज पर द गाइडलाइन ऑफ NCERT एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता, एप्रोप्रिएशन नहीं होगा. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो लॉस है 15,000 का, ऑब्वियसली इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो क्या इस लॉस को मैं पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आऊं और फिर इसके माध्यम से इसकी एंट्री पास करूं? नहीं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना है. अगर लॉस है तो उसको सीधे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पार्टनर्स के बीच में. और ये मुझे पता है कि जब भी लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में तो वहां पे जो कैपिटल होती है वो कम होती है, यानी कैपिटल को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. सेकंड केस में X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. टोटल जो लॉस है दैट इज 15,000 और इसको अगर मैं 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये होगा X के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा 6,000 और Y के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा 9,000. तो ये हमारे सेकंड केस का सॉल्यूशन है. अगर हम बात करें इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप एंड ए लॉस ऑफ ₹15,000 इज कंसिडर्ड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल. 6% के हिसाब से बात करूँ तो मैं X की जो कैपिटल है दैट इज ₹2 लाख, उसका 6% कितना होगा, 2 लाख का 6% कितना होता है, दैट इज 12,000 और Y ₹6,000. तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 18,000. नाउ व्हाट अबाउट द अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट इज 20,000. तो क्वाइट इजी कि आप इसमें से दे सकते हैं कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 18,000 और प्रॉफिट कितना है 20,000. तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा. तो उसके लिए एंट्री क्या करूँगा मैं, IOC अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल एंड दैट इज 12,000 और 6,000, टोटल इंटरेस्ट 18,000.
सेकेंड एंट्री इसी में मुझे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लेके जाऊंगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 18,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 18,000। अब थोड़ा सा मुझे ध्यान देना होगा कि मेरे पास प्रॉफिट जो अवेलेबल था दैट इज 20,000 और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दिया है दैट इज 18,000। अब अभी भी अगर मैं कंफर्म करूं तो मेरे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें 2,000 का प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है, वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है किनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट एंड लॉस एक बार दोबारा से एंट्री पास कर देते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। टोटल कितना है 2,000, इसको डिवाइड करेंगे किसमें 2-3 के रेशियो में, तो कितना हो गए 800 किसको मिलेगा एक्स को और 1200 किसको मिलेगा 1200 किसको मिलेगा वाई को। तो ये हमारा थर्ड केस था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, फोर्थ केस की। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, प्रॉफिट रुपीज 20,000। अब प्रॉफिट रुपीज 20,000, फिर वही बात आती है कि मैं क्या करूंगा 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर लेता हूँ। अभी तक मैंने बात नहीं की थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर कैसे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानो या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो। तो बाय डिफॉल्ट जो 3 केसेज हमने डिस्कस किए हैं उनके बारे में एप्रोप्रिएशन कंसिडर कर लेते हैं। फोर्थ केस से मैं स्टार्ट करता हूँ कि मान लो यहाँ पे ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, तो अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो क्या होता। अब यहाँ पे मुझे ध्यान देना है कि जो एंट्री मैंने पिछले उसमें पास की थी, जहाँ मैंने जो प्रीवियस केस था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल अलाउ करूंगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया और बाकी बचा और 2,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो फोर्थ केस की जो एंट्री है वो बिल्कुल उसी की तरह होगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले बात करें IOC अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, कितना यहाँ पे फिर से 12,000 और 6,000, टोटल इंटरेस्ट कितना 18,000। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी इसकी। सेकंड एंट्री हमने की थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू IOC 18,000 और सी एंट्री में हमने क्या था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। यहाँ पे 2,000 था, यहाँ पे 800, यहाँ पे 1,200। तो ये हमने किया था थर्ड केसेस में। अब क्वेश्चन के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे चेंज होते हैं व्हेन वी आर मेकिंग चेंज इन एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने 3 केसेस में डिस्कस किया था कि अगर इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानूं तो क्या होगा, लेकिन इस केस में क्या है मुझे इसको कंसिडर करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अब जो एंट्री मैंने पास की है किससे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कौन सी एंट्री, जो ये वाली एंट्री है। अब अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर व्हाट अबाउट द 2,000, क्या उसकी भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पास करें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पास करें। क्लियर। यहाँ पे एक चीज मुझे ध्यान रखनी है कि केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर बदला है, वो एप्रोप्रिएशन की जगह अब क्या कंसिडर किया जाने लगा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो जो रेस्ट 2,000 मेरे पास बच जाता है उसको मुझे क्या करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब जब भी किसी एक्सपेंसेस को मुझे कंसिडर करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इट मींस उस एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो विड्रॉ होगा किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यानी उसको एडजस्ट हमेशा किससे किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि मान लो मेरे पास टोटल जो प्रॉफिट अवेलेबल था वो था 20,000, 18,000 का इंटरेस्ट क्या था मैंने विड्रॉ किया किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब बचा जो 2,000 है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट किससे करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। क्लियर है चीज। अब बात करते हैं जो फिफ्थ केस है उसकी। अब फिफ्थ केस में क्या है, फिर से हम बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 6% पर एनम है, ठीक है, और प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है कितना, 2,000। अब यहाँ क्या होगा, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इन्फॉर्मेशन में मान लो इसको भी कंसिडर कर लेता हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में इसका क्या होगा। अब ये मुझे समझने के लिए एक बार थोड़ा सा अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा जो मुझे बताएगा कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है इसका।
तो मान लेता हूं यहां पे ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, और इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, ओनली 2000। और इसके आगे हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपके पास 2000 का प्रॉफिट अवेलेबल है, 2000 के प्रॉफिट में से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको जो टोटल 18,000 इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना है किसको, पार्टनर्स को। बट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 2000 इट इज नॉट पॉसिबल। अब चूंकि क्या था कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में कह रखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल हैव टू बी कंसिडर एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 2000 को डिवाइड कर देते उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या जो भी अवेलेबल कैपिटल वगैरह थी उनके रेशियो में डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो 2000 के प्रॉफिट में से आपको 18,000 का इंटरेस्ट देना कैसे है, ठीक है। तो अब इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे यहीं पे क्या करना है कि एंट्री पास करनी है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, एंड दैट इज 12,000 और 6,000। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 18,000, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रॉफिट 2000 का था, 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो यहाँ पे अब कितना लॉस बचा, 16,000। लॉस कितना बचा, 16,000, और ये मैं डिवाइड कर दूंगा एक्स और वाई के बीच में, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। तो फिर से 16,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसमें, 2-3 के रेशियो में, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी। मान लो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये जो भी आएगा इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। जब मान लो इसके हिस्से में अगर मैं बात करूँ, एक्स के हिस्से में 0, 4, 60, 400, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे ख्याल से 90, 600। तो ये तरीका है कि इसको फिफ्थ केस को सॉर्ट आउट करने का, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग मुझे मेंशन किया गया हो क्या, कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको आपको कंसिडर करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो एक बार आप इनको डिस्कशन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। द रेस्पेक्टिव कैपिटल ए के रिगार्डिंग 4 लाख रुपीज़ है और बी के रिगार्डिंग 2 लाख रुपीज़ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द रेट इज सेम एज इज इन द प्रीवियस क्वेश्चन, 6% per annum. The profit which is available is 30,000. Now you will have to make sure that there are two cases. The first one is if interest on capital is a appropriation of profit. The second one is if it is a charge against profit. तो बात करते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ए के रिगार्डिंग और बी के रिगार्डिंग, तो ए के रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा वो 6% पर एनम, और बी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो 2 लाख का मुझे कितना निकालना है 6%। तो यहाँ पे ए के रिगार्डिंग ये आ गया कितना 24,000 और बी के रिगार्डिंग ये कितना आएगा 12,000। यानी अब जो टोटल इंटरेस्ट है दोनों का वो कितना हो गया 36,000। अब अवेलेबल प्रॉफिट कितना है मेरे पास 30,000। तो क्या ये पॉसिबल है कि मतलब 30,000 के प्रॉफिट में से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि आप 36,000 का इंटरेस्ट पे कर दें? ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो चीज़ें अलग थी, नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले मुझे एंट्री पास करनी होगी किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ए का इंटरेस्ट कितना, प्रॉफिट कितना अवेलेबल है मेरे पास 36,000, तो जाहिर सी बात है मुझे डिवाइड भी कितना करना है 36,000। इसको एक बार इधर प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेता हूँ ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है वो कितना है 30,000। अब इसमें से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, किसको, ए को और बी को। अब कहानी क्या है कि ए का इंटरेस्ट बनता है कितना 24,000 और बी का बनता है कितना 12,000, लेकिन यहाँ जो 36,000 हो जाए। अगर यहाँ ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता, ठीक है, तो चीज़ें अलग थी। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको कंसिडर करना है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के तौर पे। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे कंप्लीट इंटरेस्ट तो नहीं दे सकता मैं कंप्लीट, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल ही कितना है 36,000 और केस कौन सा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान के करना है। तो ऐसे में 36,000 का इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, इनका एक रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। इनका जो रेशियो है मेरे पास वो कितना है 2:1, ठीक है।
तो अब इस 2:1 का मतलब क्या है कि ये जो प्रॉफिट का रेशियो है इसको मैं कैपिटल का रेशियो भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने कैलकुलेट किया है वो कैपिटल के बेसिस पे है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो इनके बीच में आता है दैट इज 2:1, इट इज ऑल्सो नोन एज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो इस केस में मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे जो 30,000 है उसको मुझे डिवाइड करना है उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में या कैपिटल के रेशियो में, एज द केस में भी। तो 30,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा किसमें, 2:1 में। तो ए को कितना मिलेगा 20,000 और बी को कितना मिलेगा 10,000। ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया किसका। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट अवेलेबल है दैट इज 30,000, यहाँ पे ए को कितना मिल जाएगा 20,000 और बी को कितना मिल जाएगा 10,000। ठीक है, बाकी एंट्री वही होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम बात करते हैं दूसरा केस, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उस केस में इंफॉर्मेशन कैसे चेंज होगी उसको मुझे समझना है। अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले तो बात करें कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर हो गया तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से विड्रॉ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां पे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, और यहां पे मैं लिख लेता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड दैट इज 36,000। क्लियर है चीज। अब जो प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है वो केवल कितना है 30,000, तो मुझे देना कितना है 36,000, तो कितने का लॉस होगा 6,000 का। ठीक है, अब 6,000 का लॉस डिवाइड किसके बीच में होगा, पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, अब अगर मैं बात करूँ सेकंड केस की रिगार्डिंग, तो सेकंड केस में एंट्री क्या क्या करनी है मुझे। फर्स्ट एंट्री मेरी क्या होगी कि मैं बात करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। कितना कंप्लीट 36,000, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे कितना ए को 24,000 और यहाँ पे इसको कितना 12,000। अगली एंट्री में अगर मैं बात करूँ तो यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 36,000 और 36,000। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हमने 30,000 के प्रॉफिट में से 36,000 का इंटरेस्ट दे तो दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंशन इन द क्वेश्चन के यू विल हैव टू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नाउ व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ 6,000। याद करिए वो प्रोविजन जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात की थी। इफ देयर इज एनी लॉस रिफ्लेक्टेड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दैट केस दैट लॉस विल बी डिवाइडेड थ्रू द विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी उस लॉस को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बिकॉज एज पर द गाइडलाइन सजेस्टेड बाय द एनसीईआरटी इफ देयर इज एनी लॉस इंकर्ड और रिफ्लेक्टेड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दैट केस दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक डायरेक्ट एंट्री हम पास कर देंगे किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, और वो इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है और वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 6,000 को डिवाइड करेंगे, रेशियो इनका कितना है 2:3 का, तो यहाँ पे इसके पास कितना आ जाएगा, इसकी बात कर लें, यहाँ पे इसको कितना मिलेगा 2,400 और यहाँ पे इसको कितना मिलेगा 3,600। क्लियर है चीज़। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे जो एंट्री मुझे पास करनी है वो एंट्री फिर से क्या होगी, प्रॉफिट एंड जो ए कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा, बी कैपिटल अकाउंट है वो भी क्या होगा डेबिट होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000, इसको डिवाइड कर देंगे किसमें 2,400 और 3,600, इन दोनों को क्या होगा मिल जाएगा। क्लियर है चीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने जो डिस्कस किया जिसमें इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कंसिडर किया एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होगा। अब हम एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसको कंसिडर करते हैं, आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इसको सोल्व करते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को 6 लाख और ₹4 लाख। एडिशनल कैपिटल की बात करूँ तो 1 अक्टूबर 2018 को ए ने कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई 1 लाख और बी ने कोई भी एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं की। अगर बात करें उनके ड्राइंग की तो ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन वो जो मुझे गिवन है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ये लिखा है कि ₹50,000 टुगेदर ऑन मंथली बेसिस, यानी दोनों ने मिला के 50,000 रुपये मंथली बेसिस पे विड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं करेक्ट करूं 50,000 टुगेदर दैट मीन्स
टोटल मिला के 12 महीने में कितना निकालेंगे 6 लाख। और यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है, तो इसके हिसाब से दोनों ने मिलकर अगर किया है तो 3 लाख किसका ड्राइंग हुआ, ए का, और बी का ड्राइंग भी कितना हुआ 3 लाख। नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो सॉल्यूशन करें इसका। सबसे पहले बात करें ए की, तो ए की कैपिटल की बात करूं तो सबसे पहले मुझे ए की कैपिटल पे 6 लाख पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने महीने का, पूरे साल का, एंड दैट इज 10%। तो ये कितना हो गया 60,000। और वहीं अगर ए की एडिशनल कैपिटल पे बात करूं तो एडिशनल कैपिटल कितनी थी ₹1 लाख, उस पर कितना इंटरेस्ट 10% ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये एडिशनल कैपिटल लगी कब है 1 अक्टूबर को, तो कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करता है, उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा 6/12। तो अगर इसको मैं कंसिडर करूँ, यहाँ पे कितना आएगा ये मेरे पास 1/2 इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 10,000, इसका इंटरेस्ट कितना बना 5,000। तो टोटल ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज 65,000। अगर बी के रिगार्डिंग मैं बात करूं तो बी की कैपिटल कितनी है 4 लाख, और 4 लाख का 10% अगर मुझे निकालना है तो कितना होगा 40,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। यहाँ एक चीज़ मुझे ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन ही होता है कि सर व्हाट वी नीड टू डू इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन मेंशन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द ओपनिंग कैपिटल, or instead of opening capital closing capital is given in the question, then how can we calculate interest on capital on the basis of closing capital? So in that case, for the purpose of 12th class we need to follow the process. Suppose we were talking about 1st April 2018, the capital is given opening capital. Now इस opening capital में addition during the year क्या होगा प्रॉफिट, और जो विड्रॉ होता है वो क्या होता है ड्रॉइंग। तो ये हम करते हैं कि प्रॉफिट को हम क्या करते हैं ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं जो करंट ईयर का है, और ड्रॉइंग को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या मिल जाती है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, यानी प्रॉफिट को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ड्रॉइंग को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल में ये एडजस्ट करने के बाद हम कहाँ पहुंच जाते हैं क्लोजिंग कैपिटल पे। अब मुझे क्लोजिंग कैपिटल से जाना है किसके ऊपर ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो जो ये प्रोसेस मैंने फॉलो की है उसको क्या कर दूंगा रिवर्स कर दूंगा। अब क्लोजिंग कैपिटल से मुझे जाना किसके ऊपर है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो सबसे पहले माइनस क्या कर देंगे प्रॉफिट का शेयर, जो भी प्रॉफिट का शेयर पार्टनर्स को मिला है वो क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, और जो ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर थे उनको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो इनके एडजस्टमेंट के बाद जो मुझे मिलेगी वो क्या मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को अगर मैं कंसीडर करूं तो एक डाउट जो तुम्हारे माइंड में क्रिएट हो रहा होगा वो ये होगा सर ड्यूरिंग द ईयर इनके भी तो 3-3 लाख रुपए के ड्राइंग थे, ₹3 लाख विड्रॉड बाय द एवरी पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, तो आपने इनको कोई एडजस्ट नहीं किया। अब यहाँ ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है कि जो ड्राइंग होता है उसका कैपिटल पे इम्पैक्ट आना नहीं आना डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ड्राइंग। अगर वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो ही मुझे उसको कंसिडर करना है, अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो मुझे उसको कंसिडर नहीं करना है। और चूंकि इस क्वेश्चन में मुझे ड्राइंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट क्या मान रहा हूं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में से ड्राइंग किए गए हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, क्योंकि अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है तो कैपिटल में इंपैक्ट भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको कैपिटल का इंटरेस्ट और कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर नहीं किया। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होंगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस सेशन को इस लेक्चर को तो एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, फिर इस सेशन को क्लोज करेंगे। ए और बी पार्टनर हैं, देयर कैपिटल ₹4 लाख, ₹2 लाख, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम सब्जेक्ट टू चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दैट मीन्स मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसिडर करना है किसके तौर पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के तौर पे, और प्रॉफिट विच इज अवेलेबल ₹80,000। अब इसके सॉल्यूशन के लिए मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ए के रिगार्डिंग बात करूं तो ₹4 लाख मेरे पास है, इसका 6% मुझे निकालना है, दैट इज 24,000। बी के रिगार्डिंग बात करूं चूंकि कैपिटल हाफ होगी तो इंटरेस्ट भी क्या होगा हाफ हो जाएगा, दैट इज 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना 36,000।
36,000 है तो कितना होगा, अब प्रॉफिट अवेलेबल है कितना 80,000, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब बहुत ज़्यादा 80,000 में से क्या 36,000 दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो एंट्री क्या करेंगे इसमें, पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। कितना होगा यहाँ पे, ए का इंटरेस्ट हुआ 24,000 और बी का इंटरेस्ट हुआ कितना 12,000, टोटल इंटरेस्ट कितना 36,000। सेकेंड एंट्री है, मुझे ध्यान रखना है, मुझे बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसका मतलब कहाँ से विड्रॉ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 36,000 और ट्रांसफर कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 36,000। तो ये तो एंट्री है इसकी। अब आगे क्या बचता है कि 80,000 के प्रॉफिट में से 36,000 का इंटरेस्ट मैं दे चुका हूँ। अब जो प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है दैट इज 44,000। अब जो 44,000 है क्या इसकी भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पास करूँ, ये मुझे नहीं करना है क्योंकि यहाँ मैं बात करूँगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, क्योंकि नेचर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसिडर करना था। अब मुझे 44,000 को डिवाइड करना है किस रेशियो में, पार्टनर्स के बीच में। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट और टू बी's कैपिटल अकाउंट। अब जो 44 है उसको हम डिवाइड कर देंगे इनके रेशियो में और वो अमाउंट मेरे पास होगा कितना 26,400 और 17,600। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब दूसरा जो केस है उसमें अगर बात करें तो इन्होंने मुझे मेंशन किया है कि आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानना है, लेकिन इस केस में जो प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है दैट इज 20,000। अब मुझे इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं, तो इसके केस में चेंजेस क्या क्या होंगे उनको हम कंसिडर कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो क्या करना है मुझे कि जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कितना है 20,000। अब 20,000 में से 36,000 का इंटरेस्ट तो नहीं दे सकता, अब चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो मुझे देना तो पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले बात करें, अब 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 20,000 का, तो कितने का लॉस हुआ 16,000। क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है चीज़। तो अगर इसको मुझे अकाउंट के फॉर्म में समझना हो तो इसको ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ, ये मेरा पीएल अकाउंट है, यहाँ पे बात कर लूँ प्रॉफिट जो अवेलेबल है मेरे पास कितना है टू, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लें, कितना हो गया 36,000 और प्रॉफिट कितना अवेलेबल था आपके पास 20,000, तो लॉस कितना होगा आपको 16,000। ये मुझे डिवाइड करना है किसके बीच में, पार्टनर के बीच में, और यहाँ पे मान लेता हूँ जो नेट प्रॉफिट मेरा कितना है 20,000। तो इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, तो मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है या क्लासीफाई करना है या फिर मुझे इसको प्रेजेंट करना है। तो टोटल जो लॉस होगा वो कितना होगा 16,000, उसको मुझे क्या करना है डिवाइड करना है किनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे पहले एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 24,000 और 12,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 36,000 और 36,000। अब इनके कंपैरिजन के बाद मुझे पता लग गया कि 20,000 का प्रॉफिट था, 36,000 का इंटरेस्ट हमने दे दिया। तो अब लॉस जो है वो कितना है, वो डिवाइड होगा किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट कितना टू पी एंड एल अकाउंट एंड दैट इज 16,000 और 16,000 को हम डिवाइड कर देंगे किसके रेशियो में 3:2 के में। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 9600 किसको मिलेगा ए को और 6400 किसको मिलेगा बी को। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। 4 क्वेश्चंस के माध्यम से हमने कोशिश की कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके वेरियस सर्कमस्टांसेस, वेरियस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अलग अलग केसेस कैसे बनेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के रिगार्डिंग। टिल देन थैंक यू सो मच।